वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 17 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको डेली PDF प्रोवाइड होंगी। और सॉरी जो आज मैं क्विज प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन कल से पक्का डेली क्विज भी प्रोवाइड होगी। टॉपिक वही रहेगा जो कल दिया था, तो यानी कि आज आपके लिए वही टॉपिक रहेगा जो आपको कल दिया गया था। तो आज की वीडियो के शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, RPF द्वारा ट्रेनों में यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए तैनात किए गए रोबोट का क्या नाम है? सही उत्तर है कैप्टन अर्जुन। दूसरा क्वेश्चन, किसने सुरक्षा 24 विकसित की? तो MHSC मुरादाबाद ने। तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या है? सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून। इस बार 14 जून 2020 की जो थीम है वो है सेफ ब्लड सेव लाइफ्स। चौथा क्वेश्चन, भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला को रिकॉर्ड कितने दिनों में तैयार किया गया? 8 दिनों में। पाँचवा क्वेश्चन, जून 2020 में स्किज़ोथोरैक्स सिकुसी रोमेंसिस नामक मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? पंकज त्रिपाठी को। सातवां क्वेश्चन, विश्व पवन दिवस यानी कि वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। आठवां क्वेश्चन, किसने MSME के लिए सुरक्षा वेतन नामक वेतन खाते की घोषणा की? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से थे और सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी थे वर्तमान समय में, तो इसलिए ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। कल के कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था किसने आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? CSIR ने। वहीं GS में पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आज की प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी कि विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों का हस्तांतरण जैसे दावों को कवर किया जाएगा। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा EPFO कार्यालयों को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। अब बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की। तो EPFO भारत सरकार का एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन तथा बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है। EPFO की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1951 को हुई थी। 15 नवंबर 1951 को हुई थी। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया था। इस संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता एवं कर्मचारी शामिल होते हैं। EPFO की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने E-ऑफिस एप्लीकेशन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, CBIC। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में E-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग के बाद CBIC अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या ऑटोमेटिक करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। E-ऑफिस भारत सरकार के नेशनल E-गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। E-ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा समर्थित है। अब बात करें NIC की यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं श्रीमती नीता वर्मा। नीता वर्मा जी NIC की महानिदेशक हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ICICI।
आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता धारकों के लिए ऑनलाइन ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। पूरी तरीके से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं। यह कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक सैलरी खाता धारकों के लिए उनकी ईएमआई रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई। इस लोन सुविधा के तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर्स 48 घंटों के अंदर इस ओडी लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में यानी कि 1994 में। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में जो इस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी जी वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शेफ ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अंगद सिंह राणा। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये के मूल्य का क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम्ब और 40,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक बेवर बीक्यू जीता। बात करें न्यूजीलैंड की, तो राजधानी है वेलिंगटन और प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला क्वेश्चन जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर आपका ऑप्शन सी, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वह लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ ग्रेजुएट किया। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद इनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने जर्मी वैन डिवाइस लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जर्मी वैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला हब द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नई डिवाइस में 99.9% रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के समर्थन से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में जीपीआई में शामिल हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी, भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जीपीएआई या जीपे में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया। जीपीएआई को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे प्रमुख ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको पेरिस में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनीति। तो माधवराव पाटिल जी पूर्व लोकसभा सांसद थे, इसलिए वह राजनीति से संबंधित थे और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। श्री पाटिल जी 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र
क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीते थे। वह शरद पवार के बड़े समर्थकों में से एक थे और 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उससे शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। अगला क्वेश्चन, किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। लॉन्चिंग के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव संवाद किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण भी किया गया था। यह फीडबैक कॉल सेंटर BSNL के सहयोग से DARPG यानी कि दर्पक विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। दर्पक यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में किस धर्म के स्मारक हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। और आज से आपको डेली क्विज टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।